हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हमने फिर क्लास टेंथ का बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.2 का सवाल लेके आ गए, जो कि चैप्टर का नाम क्या था? बहुपद था। वो हमने लेकर आ गया। इससे पहले हमने सवाल नंबर 1 पूरी तरह से बना चुके थे। उसी का सवाल नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड में। यहाँ दिया हुआ क्या? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। इसमें दे दिया क्या? योग और क्या? गुणनफल दे दिया है। तो बोला क्या? क्रमशः इतना इतना दिया है। इसका द्विघात सूत्र क्या करना है? ज्ञात करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो देखते हैं, चलिए चलते हैं सवाल पे। यहाँ पे दिया है, लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखेंगे। लिखेंगे शून्य को का, ये आगे में जो रहता है इसको क्या बोला जाता है? योगफल। और जो पीछे रहता है उसको क्या बोला जाता है? गुणनफल। तो यहाँ क्या है? योगफल। शून्यकों का योगफल। योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 1/4 ये दिया हुआ। तो जो पीछे है किसको, इसको क्या रहता है? गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। इसको क्या बोलता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है यहाँ पे? -1। तो यहाँ क्या बोला गया था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने? द्विघात बहुपद ज्ञात करने। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बता चुके थे, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, वही यहाँ चलेंगे। अब द्विघात बहुपद सूत्र से चलेंगे। तो हमने जैसे पिछले वीडियो में बता दिया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, उसके बाद प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है। जैसा कि आप देखें, ये सूत्र होता है। इसी पे हमको क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1/4। यहाँ एक्स है तो यहाँ गुना में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -1। तो यहाँ लिखेंगे -1। हमने लिख दिया। अब यहाँ आगे देखते हैं फिर। एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर माइनस, इसको इससे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? x/4। यहाँ x हो गया, यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया? 1। अब यहाँ देखते हैं, द्विघात बहुपद को क्या किया जाता है? बट्टे में नहीं रखा जाता है। जब यहाँ देखो मेरा क्या गया? बट्टे में गया। इसको हमको बट्टे में नहीं रखना है। क्या करना है? इसको बट्टे में हटा देना है। तो बट्टे में जब भी हटाने का रहेगा तो क्या करते हैं, जो नीचे रहता है, मेरा यहाँ भी 4 है, इसमें कुछ भी रह सकता है। जैसे यहाँ मेरा 4 है, वहां 6, 7, 8, 9 कुछ भी रह सकता है। तो जितना बट्टा रहता है ना, वो बट्टे को देना सब में क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। बट्टे हटाने के लिए क्या किया जाता है? सबको गुना किया जाता है। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप मेरे, यहाँ क्या है? एक्स का स्क्वायर है ना, तो इसमें भी 4 से क्या करेंगे? गुना एक्स का स्क्वायर। उसके बाद माइनस, यहाँ भी 4 से क्या करेंगे? गुना x/4। यहाँ भी क्या करेंगे? -4 गुना में 1। ये हमने क्या किया? लिख दिया। सब में क्या किया? सब में 4 से क्या किया? 4 से जितना बचा रहता है उससे उतना गुना किया जाता है। अब यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ 4 है और यहाँ x है, तो क्या हो गया? 4x का स्क्वायर हो गया। अब फिर यहाँ देखते हैं माइनस, यहाँ देखते हैं ये 4 और ये 4 दोनों क्या हो गया? कट गया। तो बच गया क्या मेरा? x। यहाँ हम लिख दिए क्या? x। फिर यहाँ देखते हैं माइनस क्या हो गया? ये 4। ये मेरा द्विघात बहुपद बन गया। तो देखे दोस्तों, मैंने सवाल नंबर 1 बना दिया। अब सवाल नंबर यहाँ 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में भी यहाँ पे है, क्या है? √2 1/3 है। तो इसमें भी लिखेंगे हल। लिखेंगे शून्य को का योगफल। जो आगे रहता है उसको क्या बोला जाता है? योगफल। यहाँ लिखेंगे योगफल। योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ? 1/4। ये हमने लिख दिया। 1/4 नहीं, सॉरी दोस्तों, 1/4 नहीं, कितना है? 2 है, √2 है। तो यहाँ हमने लिख दिया क्या? √2। तो फिर लिखेंगे शून्य को का गुणनफल। क्या लिखेंगे? गुणनफल।
अल्फा इंटू बीटा, इसका मान कितना है 1/3, तो लिखेंगे 1/3। तो दोस्तों मेरे बोर्ड में जगह कम होने के कारण हम थोड़ा इधर बना रहे हैं। देखिए दोस्तों हम थोड़ा गरीब टीचर हैं, क्योंकि मेरे बोर्ड में जगह नहीं होता है, इसलिए हमने क्या करते हैं, इधर देखिए पूरा काट काट के देखो जितना सा जगह मिलता है उस तरह हम यहाँ बनाते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब द्विघात बहुपद सूत्र से लिखेंगे, अब द्विघात बहुपद सूत्र से, ये हमने लिख दिया। यहाँ का ही सवाल हमने काट के, मेरे यहाँ जगह नहीं रहने के कारण हम यहाँ बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अब यहाँ इसका सूत्र क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ये इसका क्या है सूत्र हो गया। तो फिर हम उसी पे क्या करेंगे, बैठाएंगे। जैसे यहाँ लिखते हैं बराबर में लिखेंगे एक्स का क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स का स्क्वायर लिख दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ देख पा रहे हैं आप अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2, तो यहाँ लिखेंगे क्या √2, और यहाँ एक्स है तो क्या लिखेंगे एक्स, उसके बाद यहाँ क्या प्लस फिर अल्फा इंटू बीटा, यहाँ आप देख पा रहे हैं अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3, तो लिखेंगे 1/3। ये हमने क्या किया लिख दिया। अब इसको देखते हैं आगे क्या होता है, एक्स का स्क्वायर तो लिखेंगे क्या एक्स का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा √2x, ये हो गया, और यहाँ लिखेंगे क्या प्लस में 1/3। तो हमने क्या बताया था कि जब भी बट्टर है जितना बट्टर रहता है उसमें सब में उसको बट्टर को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, सबको आपस में गुना किया जाता है, सब में गुना किया जाता है। तो इसको भी देखते हैं, यहाँ बट्टा आ गया, इसमें भी क्या करेंगे बट्टे को हमको क्या करना हटाना है, क्योंकि द्विघात बहुपद में बट्टा नहीं रह जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना एक्स का स्क्वायर माइनस 3 गुना √2x प्लस में 3 गुना 1/3। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये 3 और ये 3 कट गया। अब यहाँ तक क्या मेरा बच गया 3x का स्क्वायर, अब माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना मेरा 3√2x प्लस में 1, ये मेरा बन गया। तो मेरा यहाँ बोर्ड पे जगह कम होने के कारण हमने 2 सवाल बता दिया, इसमें अभी एक सवाल और अभी और बहुत सारे सवाल बाकी है, तो थोड़ा सा हम वीडियो की स्किप कर देते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 बता दिए थे। सवाल नंबर 1 ये और ये हमने क्या किया सवाल बता दिए थे। अब सवाल नंबर 3 में चलते हैं, ये 1 और 2 हमने क्या किया था, ये और ये सवाल हमने बता दिया था। सवाल नंबर 3 में चलते हैं। तो तीसरा नंबर यहाँ सवाल है 0,5, ये मेरा तीसरा नंबर सवाल है। तो लिखेंगे हल लिखेंगे शून्य को का योगफल क्या होता है, पहले योगफल, क्योंकि सवाल में यहाँ दिया गया था क्या योगफल और गुणनफल। तो पहले लिखेंगे क्या योगफल, तो योगफल को क्या बोला था अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो आगे रहता है उसको क्या होता है योगफल। तो मेरा कितना हो गया 0 यानी 0, तो यहाँ 0 हमने लिख दिया। फिर लिखेंगे शून्य को का क्या लिखेंगे गुणनफल, इसको क्या बोलता है अल्फा इंटू में बीटा बराबर कितना हो गया इसका √5 है, तो हमने √5 लिख दिया। अब यहाँ देखते हैं, अब लिखेंगे यहाँ अब क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद सूत्र से। तो हमने जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पहले बता चुके हैं, इसका द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। ये क्या द्विघात सूत्र है, इसका क्या द्विघात निकालने के लिए द्विघात फॉर्मूला है। तो इसको हम लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ देखते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 0 है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 0,
और यहाँ क्या एक्स है, तो एक्स लिख दिया हमने, प्लस अल्फा इंटू बीटा वन कितना √5, तो हमने रूट क्या कर दिया 5 लिख दिया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे देखते होंगे, तो एक्स का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, इसको शून्य से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे खत्म, ये हो जाएगा क्या माइनस शून्य हो जाएगा, ये माइनस शून्य हो जाएगा, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा √5, तो इसको अगर हम करेंगे क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा √5। ये मेरा सवाल नंबर 3 बन गया। सवाल नंबर हमने 3 बता दिए। अब सवाल नंबर इसका कितना 4 भी देखते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर सवाल समझ में ना आया था ना, हम कमेंट करके बता कि सर हमको सवाल समझ में ना आया, कृपया दोबारा बताए। तो हमने सवाल नंबर 3 बता दिया। सवाल नंबर 4 लेके चलते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या है 1,1, इसमें भी लिखेंगे हल, लिखेंगे शून्य को का क्या लिखेंगे, शून्य को का गुणनफल, क्या लिखेंगे गुणन, शून्य को का योगफल, तो शून्य को का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा बराबर कितना है 1, जो आगे रहता है उसको क्या बोलता है अल्फा प्लस बीटा मतलब योग बोलता है। तो यहाँ क्या हो गया 1, फिर आप यहाँ देखेंगे शून्य को का गुणनफल यानी क्या अल्फा इंटू में बीटा बराबर कितना हो गया, ये भी 1 हो गया। अब हम चलेंगे क्या द्विघात सूत्र से। देखो अब द्विघात सूत्र से, द्विघात बहुपद सूत्र से, द्विघात बहुपद सूत्र से। तो हमने बता चुके द्विघात बहुपद सूत्र का क्या होता है एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ये इसका द्विघात का क्या हो गया सूत्र हो गया। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ एक्स का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा कितना 1, तो हमने क्या लिख दिया 1 इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1। तो मेरा जगह कम होने के कारण हम थोड़ा यहाँ बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या है यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, तो हमने लिख दिया क्या एक्स का स्क्वायर माइनस 1 गुना एक्स करेंगे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, फिर प्लस है तो 1, तो ये हो गया 1। तो ये मेरा सवाल बन गया। अब सवाल नंबर मेरा 3 भी बन गया। अब सवाल 3 नहीं 4 बन गया। अब सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। देखते हैं दोस्तों 5 नंबर सवाल क्या है। 5 नंबर में है -1 बट्टे में 4, 1 बट्टे में 4, ये है। तो यह लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल लिखेंगे शून्य को का योगफल क्या होता है, पहले योगफल होता है, क्योंकि वहां भी बोला गया क्या पहले योगफल, तो योगफल यानी अल्फा प्लस में बीटा बराबर में कितना है मेरा -1 बट्टे में 4, तो ये हमने लिख दिया। अब फिर लिखेंगे शून्य को का गुणनफल, क्या लिखेंगे गुणनफल, तो शून्य को का गुणनफल यानी अल्फा इंटू में बीटा बराबर कितना दिया हुआ यहाँ पे 1/4 है, तो लिखेंगे 1/4। अब हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, वही लिखेंगे यहाँ। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद सूत्र से। तो हमने बता चुके हैं द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। हमने बार बार एक ही सूत्र का यूज किया, आप चाहते तो बना भी सकते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं सबसे सवाल बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4 इंटू में क्या है एक्स, तो एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है
1/4, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं तो एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिख दिया, एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस एक्स है, तो कितना आ जाएगा प्लस x/4 फिर प्लस 1/4। तो हमने पहले भी बता चुके जब भी बट्टे आएगा उसको बट्टे को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, जितना बट्टा रहता है उसमें सबसे उतना से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, सॉरी दोस्तों, यहाँ लिखेंगे 4 गुना एक्स का स्क्वायर प्लस 4 गुना x/4 और फिर प्लस 4 गुना 1/4। यहाँ से ये 4 कट गया, 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 तो बच गया मेरा क्या, यहाँ 4x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। ये मेरा क्या हो गया, द्विघात बहुपद बन के तैयार हो गया। तो सवाल नंबर हमने कितना बता दिया, सवाल नंबर बता दिया हमने 1, 2। हमने सवाल बारी बारी से हमने सवाल 1, 2, 3, 4 बता 4, 5 बता चुके थे। अब सवाल नंबर इसमें एक लास्ट सवाल बच गया था जो कि 6 नंबर सवाल है, इसको अब देखते हैं। यहाँ लिखेंगे सवाल नंबर 6 है, तो 6 लिखेंगे क्या है सवाल नंबर 6, 4,1 है, तो यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे शून्य को का क्या है योगफल, पहले क्या होता है योगफल होता है, तो योगफल शून्य को का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 4, तो हमने लिख दिया क्या 4। फिर लिखेंगे शून्य को का क्या गुणनफल, तो गुणनफल, तो शून्य को का गुणनफल क्या होता है, इसका गुणनफल होता है अल्फा इंटू में बीटा बराबर कितना हो गया 1। तो आप जैसे आप जानते हैं कि इसका द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो द्विघात बहुपद सूत्र से क्या चलेंगे, द्विघात बहुपद सूत्र से। तो हम बार बार बता चुके द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ये इनका सूत्र है। तो इसको बनाएंगे एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 4, तो हमने 4 लिख दिया, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, तो हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं एक्स का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे एक्स का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब इसको यहाँ गुना करेंगे कितना देंगे -4 प्लस में कितना हो जाएगा 1, तो ये मेरा द्विघात बहुपद बन गया। ये हो गया क्या मेरा आंसर। तो दोस्तों अगर मेरा सवाल अच्छा लगे तो क्या कृपया लाइक करें एंड कमेंट करें, और मेरा यूट्यूब चैनल है जो कि मेरा नाम रतन ऑनलाइन क्लास है, कृपया वहां जाकर हमको क्या करें सपोर्ट करें ताकि हम आगे बढ़ सके। जय हिंद दोस्तों।